हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉज की। जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, उनको सॉल्व करने के लिए, उन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम किरचॉफ लॉज का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जिसको हम जंक्शन रूल भी बोल देते हैं, जंक्शन लॉ, या फिर जिसको हम किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं। राइट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम बोलते हैं। देखिए इसमें क्या है, किरचॉफ लॉ, देखिएगा इसमें क्या है। राइट, ये कहता है इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मैं यहां नोट कर देता हूं, इन इलेक्ट्रिक सर्किट algebraic sum of currents, algebraic sum of currents meeting at a point, meeting at a junction, meeting at a junction is zero, is zero। क्या मतलब है इस चीज का, ये आप जानिएगा। वो कहता है सिग्मा, वो कहना चाह रहा है सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, ये वो बोलता है। इसका क्या मतलब है, एक यहां पे आप समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस जंक्शन पर कुछ करंट्स आ रही है, जैसे ये आई, ये करंट आई, राइट, इधर चली गई, इधर चली गई, या फिर इधर चली गई। तो आप ये मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, यहाँ पे ये I3 जा रही है, यहाँ पे I4 जा रही है, और ये I5 है। राइट, तो यहाँ पे क्लियर है कि जो करंट्स, कौन कौन सी करंट्स आ रही हैं, I1 और I2 आ रही है, और जा कौन कौन सी रही है, I3, I4, I5। ओके, तो यहाँ पे जंक्शन की तरफ इनकमिंग करंट कौन कौन सी होगी, इनकमिंग करंट्स जो आपकी हो गई, वो आपकी हो गई I1 प्लस I2। ये करंट आपकी आ रही है, जाने वाली कौन सी है, आउटगोइंग करंट जो है, आउटगोइंग करंट्स जो है हमारी, वो है I3 प्लस I4 प्लस I5। ठीक है, जाहिर सी बात है जितनी करंट आ रही है टोटल, उतनी ही करंट यहां से चली जाएगी। तो फिर इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, ये आपका हो गया I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। इनको एक साथ लिख लेते हैं, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5। इसको हमने लिखा I5 इज इक्वल टू जीरो, जिसका मतलब हो गया सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो। यही है हमारा फर्स्ट लॉ। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, किसी भी जंक्शन पर जो भी करंट्स होंगी, आने वाली जो करंट्स होंगी इज इक्वल टू जाने वाली टोटल करंट के बराबर होगी। दैट मीन्स सिग्मा आई इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट जंक्शन इज जीरो। ओके, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सॉरी किरचॉफ करंट लॉ या जंक्शन लॉ या फिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ओके, और ये दिस लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मैं यहां लिख देता हूं, दिस लॉ सपोर्ट्स, दिस लॉ सपोर्ट्स this law supports law of conservation of energy। No, law of conservation of charge।
दिस लॉ सपोर्ट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट, यानी जितना चार्ज आ रहा है टोटल उतना ही चार्ज चला जाएगा, ठीक है, आई क्लियर पॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की, किरचॉफ सेकंड लॉ या सेकंड रूल, या इसको हम लूप रूल भी बोलते हैं, लूप रूल या लूप लॉ, या फिर इसको हम KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हम इसको बोलते हैं, KVL, राइट, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये क्या हमें बताता है, ये कहता है इन अ क्लोज्ड लूप algebraic sum of changes of potential must be zero। नोट कीजिएगा, in a closed loop of electric circuit, algebraic sum of changes in potential must be zero। यानी कि इसका मतलब हुआ सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो, या हम इसको ये भी कह सकते हैं सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा I। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये मैंने एक सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाया है, ये देखिएगा, इसमें आपके पास ये देखिएगा, ये मैंने E1 लिया है, ये R1, ये आपका E2, ये आपका R2, ये आपका R3, ओके। यहां से I1 करंट गया, यहां से आपका I2 करंट चला गया, और ये प्लस होकर के हो गया I1 प्लस I2। ये एक तरीके से आपने किरचॉफ फर्स्ट रूल यूज कर दिया, जंक्शन रूल। जो भी करंट आ रहा है ये इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 है, और इतना ही आउटगोइंग करंट होगा, ये आपने फर्स्ट लॉ यूज कर दिया। हालांकि फर्स्ट लॉ ऑलरेडी हम यूज करते हैं, हमें ये पता नहीं होता है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पे ये आपका I1 प्लस I2 हो गया, यहाँ वापस ये आपका I2 चला गया, और ये आपका I1 चला गया, ओके। तो अब इसमें लूप रूल हम समझेंगे, ABCDE, ओके। इस लूप रूल को हम समझेंगे, लूप रूल क्या कहता है, ओके। इसमें हम सबसे पहले ये वाला लूप लेंगे, ओके, राइट। अब इसमें जो आपसे कहा गया है कि सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो, राइट, या हम ले लेते हैं सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, एक ही बात है ना, हम इसको फॉलो करते हैं, ओके, इस वाली चीज को फॉलो करेंगे, ओके। सिग्मा V इज इक्वल टू जीरो। इसमें एक चीज मैं आपको पहले से बताता हूं, देखिए इसमें प्लस माइनस का बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, है ना, तो वो रटने की कोशिश करते हैं, ऐसे प्लस लेंगे वैसे माइनस लेंगे, कुछ नहीं। आप समझिए जरा, एक चीज समझिएगा, जैसे अगर हम किसी रेजिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे R रेजिस्टेंस है और इसमें ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ओके, I करंट फ्लो हो रहा है, जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, ओके। तो इसमें जो है हमारा V इक्वल टू IR होगा, VR क्या, V इक्वल टू IR, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो V एक्चुअल में V का मतलब क्या है, V का मतलब आप समझिए, यहां पे सपोज करो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और A से B की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, यानी VA, और ये है VB, ठीक है ना। जाहिर सी बात है VA ग्रेटर देन VB है, तो यहां पे V का मतलब होता है एक्चुअल में VA माइनस VB। इस बात को आप समझिए जो मैंने लिखा है, ठीक है ना। सिंपली V का मतलब V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है कि दोनों के बीच में, A और B के बीच में, ओके। तो इसका मतलब अगर हम ऐसे
मूव करना शुरू करें तो ए से बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ओके, जरा ध्यान दीजिएगा, VA का पोटेंशियल ज्यादा है, VB का कम है, यानी ए पॉइंट से अगर हम बी की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ओके, और जब कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसको माइनस करते हैं। ओके, आप इसी में दूसरी तरफ देखिए, इसी केस को आप ऐसे समझिए, अभी भी सिचुएशन वही है, आई करंट फ्लो हो रहा है, आर रेजिस्टेंस है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ओके, तो अब आप ये देखिए, पहले हम ऐसे जा रहे थे, अब हम ऐसे जाएंगे, है ना, ये आपका VA है, ये VB है, मतलब सेम ही लेकर के चल रहा हूं, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। अगर आप इस पर इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे, तो जब इस तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी यू नो VA इज ग्रेटर देन VB, तो अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, और अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो पोटेंशियल कम हो रहा है। देखिए, इस तरफ मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल कम हो रहा है, और इसी में इस तरफ मूव कर रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। ओके, अगर पोटेंशियल कम होगा तो माइनस करेंगे, और पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसको प्लस करेंगे। देखिए कैसे, इस लूप को हमने लिया, है ना, ये देखिए, कंसीडर लूप, कंसीडर लूप A B C F A, ये लूप आपने कंसीडर किया। अब इसमें सारे जो V हैं वो टोटल होंगे, ठीक है ना, सेल का V, R1 का V, R2 का V और E2 का V, सबके जो चेंजेस इन पोटेंशियल है वो सबका एल्जेब्रिक सम लिया जाएगा। इसका जो V है वो आपका हो गया प्लस E1, है ना। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहां हम ऐसे चल रहे हैं, और जब हम ऐसे चल रहे हैं तो ये वाला सीन आ गया, ये राइट, पोटेंशियल कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ये हो गया -I1 R1। ओके, अब इसमें हम पूरा का पूरा ऐसे घूम रहे हैं, है ना, हालांकि ये भी हमारी मर्जी है कि हम किस तरह चलना चाहें, हम ऐसे घूमना चाहते हैं या फिर हम ऐसे घूमना चाहते हैं। ओके, तो इसमें हमारे पास जब हम इसमें ऐसे जाएंगे, ऐसे देखिए, अब हम इसमें उल्टा जा रहे हैं, यानी कि ऐसे उल्टा जा रहे हैं, यानी यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा है। ओके, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा, करंट ऐसे जा रही है, तो इधर के पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, इधर का कम होगा, तो हम उल्टा जा रहे हैं, यानी बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब है यहाँ पे हो जाएगा I2 R2। देखिए, I1 R1 में पोटेंशियल हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, इधर का कम है, और इस पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं, तो दैट मींस कम हो रहा है, कम हो रहा है तो माइनस, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस ले लिया। ओके, और ये आपके पास, आप इधर आए, इसमें पोटेंशियल, इसमें भी पोटेंशियल हमारा कम हो रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इस तरफ हमारा पोटेंशियल कम हो रहा है, तो यहां पे आ गया -E2 = 0, है ना। एक बार सेल वाली बात भी मैं आपको अलग से बता देता हूं, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस वाली बात बताई, वैसे ही सेल वाली बात मैं आपको बताता हूं, क्योंकि सारा लूप रूल में सारी की सारी प्रॉब्लम ही आपकी प्लस माइनस को लेकर के है। देखिए, कोई भी सेल आप लेते हैं, जैसे ये आपने सेल लिया, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव है, इस पॉइंट को आप P मान लीजिए, इस पॉइंट को आप Q मान लीजिए, तो जाहिर सी बात है, E1 जो है, E1 का मतलब है VP माइनस VQ, यानी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है जो E1 है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, VP ग्रेटर देन VQ है, तो इस तरफ अगर हम जाते हैं, इस तरफ हम जाएंगे, है ना, तो हम डाउन पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ओके, और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम अप पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ओके, अब सेल की भी हम बात कर लेते हैं। तो सेल में अगर हम ऐसे जाते हैं, देखिए सेल जो है वो एनर्जी का सोर्स है ना, तो सेल में ये पोटेंशियल कम है, इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इस तरफ जाएंगे तो ज्यादा पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, और वैसे भी आप समझ सकते हो सेल एनर्जी देने का काम करता है। ओके, तो यहाँ पे E1 हो गया। ओके, अब इसमें E2 हमने माइनस क्यों लिया, क्योंकि हम इसमें उल्टा चल रहे हैं। उल्टा चलने का क्या मतलब है, ये पोटेंशियल ज्यादा है और ये पोटेंशियल कम है, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास सेल में भी वही वाली बात आ जाती है कि सेल में हम किस तरफ जा रहे हैं, यानी अगर नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है, राइट, तो प्लस हो गया। लेकिन अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होने का मतलब है वो माइनस लगेगा, राइट। तो यहां पर प्लस माइनस यानी कोण,
यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो कौन एनर्जी दे रहा है ना, इस बात को आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे सारी जो चीजें हैं ये आप इस तरीके से आप समझेंगे इन बात को। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। तो आप देख सकते हो इसको, ये सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR हो गया, ठीक है ना। ये देखिए सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR हो गया, है ना। तो जैसे कि हम बोलते हैं कि हम इस रूप में भी इसको समझ सकते हैं और ऐसे भी हम समझ सकते हैं। तो यहाँ भी ये अलजेब्रिक सम ऑफ EMF है और ये अलजेब्रिक सम ऑफ IR है, प्रोडक्ट ऑफ I एंड R है। तो ये इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो तो हमने इक्वेशन बनानी होती है, राइट। तो अब इसमें दूसरा भी मैं दिखा देता हूं आपको, दूसरा रूप लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लस माइनस को लेकर के काफी अवेयर रहिए, क्योंकि प्लस माइनस अगर आप रटने की कोशिश करते हो तो रटने के केस में आपको प्रॉब्लम आनी है, ये कंफर्म है, ठीक है ना। तो जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे या किसी टेस्ट में बैठेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो चलिए लूप ले लेते हैं इसमें भी। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, एक चीज मैं आपको और बता दूं, मैं मार्कर जो है दूसरा यूज कर लेता हूं। देखिए इसमें आपके पास अगर हम इसको उल्टा भी चलना चाहें, अगर हम ऐसे भी चलना चाहें इस तरीके से, राइट, ऐसे भी हम चलना चाहते हैं तो इसको भी आप देखिएगा, मैं यहां दिखा देता हूं। अगर आप ऐसे मूव करना चाहेंगे तो इसमें देखिए आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस E1 लेंगे, ओके। फिर आप ऐसे गए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे आप प्लस E2 लेंगे, राइट। और फिर आप ये आपका माइनस I2 R2 लेंगे, माइनस I2 R2 लेंगे, और ये आपका प्लस I1 R1 लेंगे, प्लस I1 R1 लेंगे इज इक्वल टू 0। जरा ध्यान दीजिएगा, मतलब कि मैं ये बात खत्म कर देना चाहता हूं कि सर हम ऐसे मूव करें या फिर हम ऐसे मूव करें, जैसे आपको मूव करना है वैसे ही मूव करो। बस साइन रखते समय, साइन लगाते समय, प्लस माइनस लगाते समय आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने उल्टा चलाऊं, है ना, कंसेप्ट वही लिया है, ओके। तो इसमें हमारे पास, अब आप एक काम करो, देखिए ये मैंने लिया था, ये वाला मैंने लिया था, है ना, ये मैंने लिया था, ठीक है, ओके। अब मैंने ये लिया है ना। इसको भी देखिएगा, अगर हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये बन गया I1 R1 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो यानी कि सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, है ना। फिर हमने ये कंसेप्ट यूज कर लिया और जरा मिलाइएगा, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2, सेम आ गया नहीं आ गया, राइट। तो उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे मूव कर रहे हैं या फिर ऐसे मूव कर रहे हैं। अब वैसे भी एक बात ध्यान रखिए, सिंपल सी बात, अपना मैथमेटिक्स लगाइए आप। जैसे आपने ये इक्वेशन बनाई या फिर ये इक्वेशन बनाई, है ना, आपका मैथमेटिक्स कहता है थ्रू आउट माइनस से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ज्यादा चेक करके देख सकते हो, दोनों एक ही तो है। बस इतना करना है कि थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दैट मींस आप ऐसे घूमिए या ऐसे घूमिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ठीक है, तो पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम होने का मतलब है वो माइनस होगा, ठीक है ना। और अगर आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे होंगे तो दैट मींस आप जहां पोटेंशियल बढ़ रहा है उस तरफ चल रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आप प्लस लेंगे। और सेल के केस में भी वही सेम सिचुएशन है कि अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, दैट मींस उसको प्लस में लेंगे। और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं यानी कम हो रहा है, उसको आप माइनस में लेंगे। ये बात आपने लेनी है बेटा। आई होप कि लूप रूल में मुझे लगता है बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने ये डिटेल इतनी ज्यादा आपको बताई है, ठीक है ना। तो इसमें ये आपके ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट ले लेता हूं आपका, तो इसमें हम लेते हैं कैसे भी चलेंगे, कोई बड़ी बात आ जाती है, राइट, ऐसे ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो जनरली हमारी टेंडेंसी होती है कि सेल को जरा पॉजिटिव लेके चले, तो इसलिए उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है ना बेटा।
तो चलिए इसमें आपका आ गया कंसीडर लूप एफ सी डी ई एफ, ये आपने लिया। तो ये आपका हो गया E2 माइनस I2 R2 प्लस प्लस नहीं, ये भी माइनस ही आएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास हो जाता है E2 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3। ओके, तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो इक्वेशंस हमारी बनाते हैं, कितने लूप लेने हैं कितने नहीं लेने हैं, इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे अननोन कितने हैं। जैसे जनरली करंट की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो हमें रेजिस्टेंस दिया होता है, EMF दिया होता है, करंट की वैल्यू हम निकालते हैं। तो अगर हमारी दो अननोन है I1 I2 तो दो लूप लेंगे, अगर I1 I2 I3 तीन अननोन है तो तीन लूप लेंगे। तो ये डिपेंड करेगा, वो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ तो फिर उस क्वेश्चन में आपको ये पॉइंट क्लियर कराता हूँ। ओके बच्चों।